की जय। महावीर का संदेश हम जगत संसारी प्राणियों के लिए सरल और सुगम रूप में बताने का प्रयास किया गया है। महावीर भगवान ने हमारे लिए संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग के रूप में दो प्रकार का बताने का प्रयास किया है। इसमें संसारी प्राणियों के लिए 5 पापों से रहित होने के लिए और 5 अणुव्रतों का पालन करने के लिए बताने का प्रयास किया। वह 5 अणुव्रत जो पालन किए जाते हैं जब भी किए जा सकते हैं जब आप 5 पापों का परित्याग कर देते हैं। 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना पड़ता है। वर्तमान में हम संसारी प्राणी कथनी में तो कुछ भी कह लेते हैं, करनी में जब बात आती तो हर आदमी पीछे हट जाता है। हिंसा रूपी पाप, मानसिक पाप, वाचनिक पाप, कायिक पाप के रूप में हमें हमारे आचार्यों ने बताया, भगवान ने बताया है। लेकिन हम निरंतर मानसिक पाप भी कर रहे हैं, मानसिक हिंसा भी कर रहे हैं, वाचनिक हिंसा भी कर रहे हैं और कायिक हिंसा तो पूछो ही मत। आप देखो, कहीं आपके भाई भाई में, कहीं आपके मित्र बंधुओं में, कहीं घर में परिवार के बीच में कहीं बात हो जाती है तो मरने मारने की बात करने लगते हैं। मर जाता अच्छा होता, नहीं होता अच्छा होता, आदि आदि प्रसंग के माध्यम से हम पाप करते हैं, मानसिक भी करते हैं, वाचनिक भी करते हैं और साथ ही साथ कायिक पाप। जब आप के घर में चींटियाँ होती हैं तो आप बाजार में जाते हैं, दुकानदार के पास क्या कहते हैं, चींटी मार पाउडर दे दो। आपके घर में खटमल हो जाते हैं, आप कहते हैं खटमल मार पाउडर दे दो। आप क्या नहीं कर रहे हैं, यही तो हिंसा है। ऐसी हिंसा ही हमारे आपके लिए हमें घातक है। जब ये छोटी छोटी सी हिंसा हम कर रहे हैं तो बड़ी हिंसाएं हमें करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। बड़ी बड़ी हिंसाएं कर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो और चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, हिंसा करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। आज महा हिंसाएं हो रही हैं। आज जो एक महा बीमारी के माध्यम से हिंसा हो रही, ये महामारी सारे देश को, सारे देश देशांतरों को ध्वस्त कर रही है। ये हिंसा किसके माध्यम से हो रही? ये सब हम मनुष्यों के माध्यम से हो रही है। हम मनुष्यों नहीं, त्रिंचों के जीवों को, पशुओं को, जानवरों को, मेंढकों को, चमगादड़ को, सांप को और भी अनेकों प्रकार के जीवों को मार मार के हिंसा कर करके हमने ये इसका उसमें मिलाओ, उसका उसके मिलाओ, मिलावट कर करके हमने कैसी दुनिया की ऐसी बीमारी पैदा कर दी है। किसने की? अपने आप नहीं हुई है, ये हम मनुष्यों ने की हैं। और जब मनुष्य ने की होगी तो कुछ उनके पीछे कोई लक्ष्य होगा कि हम अपने जीवन में क्या बन जाएंगे, साहसीर बन जाएंगे, संसाय बन जाएंगे, हमारे अलावा कोई दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अरे प्यारे बंधु, विचार करो, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे चले जाओगे, ना कुछ रहा ना कुछ लेके जाओगे। प्यारे बंधुओं, ये हिंसा हमारे आपको, हमें स्वयं को ही खाने वाली है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं, ऐसी महा बीमारियों से बचने के लिए सद्भावनाओं को पैदा कीजिए, मैत्री भावनाओं को स्थापित कीजिए, एक दूसरे के परोपकार को पैदा करने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे के हित की भावना कीजिए और सहयोगी बनकर, जिस प्रकार हमारे आपके सहयोगी ये हवा है, ये पानी है, ये पृथ्वी है, ये वनस्पति है, ये अग्नि है, ये पंचभूत हमारा सहयोगी है। जो एक इंद्रिय है, जिसके पास मन नहीं है, वो एक इंद्रिय हमारा सहयोग कर रहा है। अगर ये एक इंद्रिय में से कोई भी एक इंद्रिय, हवा, पानी
आदि अपना काम करना बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए हवा बंद हो जाती है तो हमें कृत्रिम हवा की आवश्यकता पड़ने लगती है। पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, अगर ये भी नहीं मिलती तो ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्यारे बंधुओं, विचार करो, हवा के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है। दुनिया में चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति भी आपके हाथ में आ जाए, सारे देश में आप अकेले ही रह जाओ, उसके बाद भी आपको भी मरना ही पड़ेगा। आप अमर होकर नहीं आए हो, ना अमर होकर रहोगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, सबको मरना है। लेकिन हम ऐसे मरे जो मरने के बाद भी जिंदा रहे, ऐसे मरे कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहे। ऐसी करनी कल कर चलो, ये पीछे हुई ना उंगली दिखाए, ना हमारे नाम को बदनाम कर सके। इसलिए प्यारे बंधुओं, इन 5 पापों से आप रहे तो करे, अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयास करो। अपने जीवन में जो आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, आपको जो भी धर्म अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिगंबर हूँ तो आप दिगंबर बन जाओ। अरे दिगंबर बनने के लिए भैया बहुत हस्ती चाहिए, नंगा होना ऐसे हंसी खेल नहीं है। ये केसरोच करना, दाढ़ी मूछ के बालों को उखाड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। 24 घंटे में एक बार जल पानी आहार लेना कोई हंसी खेल नहीं है। ये नमक मीठा तेल दही आदि का त्याग करना कोई हंसी खेल नहीं है। प्यारे बंधु, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसी प्रकार की नग्न अवस्था में रहना वही कर पाते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को साधने का प्रयास किया है, जिन्हें अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया है। ये परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए तत्पर हैं, वही स्वरूप को धारण कर पाते हैं। ऐसे स्वरूप को धारण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, गुड्डा गुड्डी की बात नहीं है। आजकल तो देखा जाए कि 1 साल का बच्चा भी नग्न नहीं होना चाहता, उसको भी अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनने की इच्छा होती है। प्यारे बंधुओं, ये अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। आप जिस धर्म को भी मानते हो, आपको कीर्तन अच्छा लगता है कीर्तन कीजिए, आपको भजन अच्छा लगता है भजन कीजिए, आपको ध्यान साधना अच्छा लगता है ध्यान साधना कीजिए, आपको जाप पाठ अच्छा लगता है जाप पाठ कीजिए, आपको एकांत में जाकर बैठकर ध्यान करने का होता है, आप ध्यान कीजिए। अपने आत्म साधना करने के लिए ये बाह्य उपाय हैं, अंतरंग हमें अंदर प्रवेश करना है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित जुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े सो पंडित होए। प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा 2.5 अक्षर ही आत्म शब्द है। निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना कर चखो निरंतर निज घट में। कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिगर नमक की आपको खाना नहीं खाया जाता। यहाँ मेरे को 43 साल हो गए, पता ही नहीं चलता कैसा नमक होता है। बिगर चीनी के दूध पानी पीने की हिम्मत नहीं पड़ती आपकी। थोड़ी सी कमी हो जाए चीनी की तो हाय हाय कर देते हैं। यहाँ 43 साल हो गई, नमक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, तेल नहीं खाया, दही नहीं खाया, मिर्चा नहीं खाया। प्यारे बंधु, विचार कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यही मेरा कहना है। ऐसी महामारी से लड़ने के लिए, ऐसी महामारी को अपने देश से पलायमान करने के लिए, अपने घर में महामारी प्रवेश न करने पाए तो हम घर से बाहर ही ना जाएं। हम अपने घर में पूरी शुद्धि बनाएं, अपने हाथ पैर मुख को निरंतर धोते रहें, साफ करते रहें।
मुख को ढककर रखें, किसी प्रकार के बाह्य कीटाणु हमारे मुख में नाक में प्रवेश न करने पाए। गरम गरम पानी पी के अपने जीवन चलाएं, जैसा कि मैं 43 साल से निरंतर गरम पानी पी रहा हूँ। कर पात्री हूँ, हाथ में गरम गरम पानी आता है, गरम गरम पानी पीता हूँ। ठंडे पानी में स्पर्श नहीं करता हूँ, ठंडे पानी में हाथ नहीं लगाता हूँ। तो आज जैन धर्म के अनुसार आप सभी को गर्म पानी पीने का आदत डालना होगा। आपको ओकाली काढ़ा पीना होगा। दिगंबर साधु बीमार होते हैं, दिगंबर साधु के पाप कर्म के उदय से उनके पास कोई बीमारी आती है तो वो भी काढ़ा आदि पी के बीमारी को मिटाते हैं। आपको भी काढ़ा पीने का आदत डालना होगा। ये बाह्य पदार्थ जो हैं, ये आयुर्वेदिक के अलावा होम्योपैथिक के, एलोपैथिक के आदि आदि सब दवाइयाँ दबा देने वाली हैं, आपको दबा कर रखती हैं और बीमारी को भी दबा के रखती हैं। धीरे धीरे वो बीमारी एक से दूसरी तीसरी चौथी तैयार हो जाती है। लेकिन आयुर्वेदिक जो होते हैं, जीरा, धनिया, मसाला, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, लौंग, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता आदि आदि ये सहज बीमारियों को दूर कर देते हैं। आप विचार तो करो, इन पे विश्वास तो करो। तुलसी मात्र में अनेकों बीमारी को समाप्त करने की ताकत है। काली मिर्च में अनेकों बीमारियों को समाप्त करने की ताकत है। अजवान में अनेकों बीमारियों को समाप्त करने की ताकत है। आप अध्ययन तो कीजिए, आप रसायन शास्त्र को देखिए तो सही। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आपको भी सदाचारी बनना है, आपको भी विवेकवान बनना है, आपको अपने जीवन को आनंदित करना है, तो ये सब बातें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। हमारा इतना ही सलाह है, हमारा इतना ही आपसे कहना है कि सब बाह्य विकल्पों को छोड़ो, चाहे बाह्य माया मोह को छोड़ो। बाह्य विकल्पों के साथ बाह्य विकारों को छोड़ो। जब तक विकार आपके पास रहेंगे तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। विकार को छोड़ोगे तो उन्नति आपके पास मिलेगी। आपको कहीं भटकना नहीं है, न मस्जिद में जाना है, न मंदिर में जाना है और न महल में जाना है। आपको अपनी आत्मा में जाना है। तो मैंने क्या कहा, निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखू निरंतर निज घट में। मंदिर मस्जिद तो बाह्य आपके लिए उपकरण है, आधार है। जब आपका मन कहीं और नहीं लगता तो मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए आपको प्रेरणा दी जाती है। लेकिन वर्तमान में आप मानते नहीं हो, आप इकट्ठे एक साथ संगठित हो जाते हो। इसलिए शासन प्रशासन को भी आपके लिए कहना पड़ा कि आप मंदिर मत जाओ, मंदिर बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो, भीड़ भाड़ में नहीं रहो, भीड़ भाड़ से दूर रहो, बड़े बड़े फंक्शन मत करो। ये शासन की आज्ञा का आप भी पालन कीजिए, मैं भी पालन करूं और सभी पालन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय।